Hello student, today we are going to discuss another part of body fluid and blood. So the contents that are included in my slide are the erythrocytes, which is also known as RBC, that is red blood cell, hemoglobin, and the formation of hemoglobin which take place in immature RBC. हम लोग बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द अनदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। उसमें से जो पहला कंपोनेंट है दैट इज द आरबीसी। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। तो बेसिकली अगर आरबीसी में देखा जाए हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, आरबीसी में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट नहीं रहते, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और अगर देखा जाए ईच आरबीसी कितने हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, तो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट रहते हैं हर एक आरबीसी में, ठीक है। तो और इन हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी क्या होती है कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। सो ये अभी हम लोग आगे हीमोग्लोबिन जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस आउट करेंगे। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं क्या होता है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। तो उसका साइज, शेप एज वेल एज नंबर, कलर, स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो साइज की अगर बात किया जाए ये डब्ल्यूबीसी से स्मॉलर साइज के होते हैं, ठीक है। अगर डायमीटर देखा जाए तो 7 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। नॉर्मल शेप जो है क्या होता है इनका, डिश शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है, बाय कॉनकेव डिश शेप होती है, ठीक है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। एंड ये लैक करते हैं न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। नंबर्स में अगर बात किया जाए अडल्ट मेल एंड फीमेल में जो है कितना अमाउंट आरबीसी पाया जाता है, तो 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड जो है अडल्ट मेल में पाया जाता है। फीमेल में जो है 4.8 मिलियन पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड आरबीसी पाया जाता है फीमेल में। कलर की बात किया जाए तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। स्ट्रक्चर की बात किया जाए ये एक इलास्टिक सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरी करता है, ठीक है, जो कि एक तरीके के फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइफ स्पेन की बात किया जाए कि कब तक जो है ये हमारा जो आरबीसी है वो जीवित रहता है, तो 120 डेज की इसकी लाइफ स्पेन होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी में हमारा जो अभी मैंने आप लोग बताया क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑल टोटल जो है देखा जाए तो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं इन ईच आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन की जब हम लोग बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन बेसिकली डिवाइडेड होता है टू पार्ट में। पहला पार्ट होता है हीम एंड द अदर वन इज द ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। जो हीम पार्ट होता है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो एक प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन है एक नॉन प्रोटीन और प्रोटीन भाग से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि इसमें जो रेड कलर होता है क्यों होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसलिए इसका रेड कलर होता है। फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं हीम वाले भाग की पहले, तो हीम वाले भाग में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, हीम वाले भाग में हमारा आयरन प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ जो है एक और कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन, ठीक है। तो आप लोग अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बीच में आप लोग आयरन का स्ट्रक्चर देखोगे, साथ साथ यहाँ पर आपको पोरफायरिन की रिंग मिलेगी। तो पोरफायरिन में बेसिकली क्या होता है, पोरफायरिन में हमारी जो है जैसे मैं इसमें आप लोग को बताऊं, पोरफायरिन में जो है 4 पैरोल की रिंग होती हैं, ठीक है। और ये आपस में कैसे लिंक्ड रहती हैं तो आप लोग देख सकते हैं, एक पैरोल की रिंग ये है, ठीक है, एक पैरोल की रिंग ये है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे लिंक्ड है, कैसे जुड़ी हैं, बाय अ ब्रिज ऑफ CH, ठीक है। जो मीथेन होता है उसके थ्रू जो है ये क्या होती हैं, ये जुड़ी हुई रहती हैं, ये पैरोल की रिंग। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे पैरोल रिंग में जो है यहाँ पर कुछ साइड चेन भी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइड चेन आप लोग देखोगे, अगर साइड चेन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है 4 मिथाइल ग्रुप देखोगे यहाँ पर अटैच, तो 1 2 3 4 ये मिथाइल ग्रुप भी अटैच हैं। 2 विनाइल ग्रुप अटैच रहते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर जो है एक और साइड चेन प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनेट ग्रुप, ठीक है। तो ये वहाँ पर प्रोपियोनेट ग्रुप भी अटैच रहता है। तो आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे एंड ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर जो है प्रोपियोनेट ग्रुप अटैच है। तो ये पूरा जो है पार्ट किसका हो जाता है, ये हीम वाले पार्ट हो जाता है। हीम के बाद अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबिन की, ठीक है। ग्लोबिन की अगर देखेंगे, ग्लोबिन में बेसिकली 2 अल्फा चेन होती है अमाइनो एसिड्स की और 2 बीटा चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। तो अगर मैं रफली जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इस तरीके से, एक अल्फा चेन होगी ये, दूसरी ये एक अल्फा चेन होगी,
ठीक है। तो ऑल टोटल 2 अल्फा चेन हो गई अमाइनो एसिड्स की। ऐसे ही 2 बीटा चेन अगर मैं ड्रॉ करूँ, एक ये हो गई बीटा चेन और एक ये वाला बीटा चेन हो गई। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होगा, ग्लोबिन। और ग्लोबिन अगर देखा जाए यहाँ पर 2 अल्फा चेन है एंड 2 बीटा चेन है। ठीक है। तो ऑल टोटल कितने जो अमाइनो एसिड्स की चेन हो गई, 4। ठीक है। वैसे अगर इसके मिड में मैं ड्रॉ कर दूँ आयरन, ठीक है, या हीम पार्ट, ठीक है, एक हीम यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एक आयरन मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ऑल टोटल आयरन हमारे कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। तो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर एक हीमोग्लोबिन का होगा। तो हमारा एक हीमोग्लोबिन कितने आयरन कैरी कर रहा है, 4। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा ले रही हूँ, एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 आयरन। ठीक है। और हम ये जानते हैं एक हमारा आयरन कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। ठीक है। और लेकिन ऑल टोटल यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन में कितने हैं, आयरन 4 है। तो यहाँ पर जो ऑल टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 आयरन मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितने होंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। तो 4 आयरन जो कि एक हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, कितने कैरी कर रहा है ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं जो हमारा एक आरबीसी है, ठीक है, उसमें ऑल टोटल कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक हीमोग्लोबिन में, अभी जैसे मैंने आप लोग बताया कि कितने जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, दैट इज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऑल टोटल अगर देखा जाए 280 में कितने पाए जाएंगे, तो 280 इंटू 4 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1120 मिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं हमारी एक आरबीसी में। ठीक है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कितने प्रेजेंट रहेंगे एक आरबीसी में, 1120 मिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे हमारी एक आरबीसी में। ओके। सो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर था रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन। अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। ठीक है। तो फॉर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो इमेच्योर आरबीसी में होता है। ठीक है। उसमें सिंथेसिस अकर होती है जहाँ से जो है क्या होता है, हमारा हीम का फॉर्मेशन होता है और फर्दर ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। सो लेट्स सी कि जो है फॉर्मेशन होता कैसे है। सो आप लोग ये जो स्ट्रक्चर देखोगे, ये स्ट्रक्चर जो है एक इमेच्योर आरबीसी का है। ठीक है। इसमें बेसिकली जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है वो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में होती है एंड कुछ जो है साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होती है। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए होता है वो जो है ग्लिसरीन के साथ मिलकर बनाता है अमाइनो लिविनिक एसिड। ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन होता है वो एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, दैट इज नोन एज ALA सिंथेस। अब ये ALA क्या है, ALA ये शॉर्ट फॉर्म है हमारा अमाइनो लिविनिक एसिड का। ठीक है। जब अमाइनो लिविनिक एसिड बन जाता है उसके बाद जो है कौन सा फॉर्मेशन होता है किस कंपाउंड का, दैट इज 4-pro-4 बिलिनोजन का होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में PBG बोलते हैं। ठीक है। लेकिन एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन में, तो ALA डिहाइड्रोजिनेज का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। डिहाइड्रोजिनेज है इसलिए यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है। अगर ये PBG फर्दर किसमें जो है कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है यूरोपोर फायरिनोजन 3 में, उसको हम लोग शॉर्ट में UPG3 बोलते हैं। एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन इज PBG डीअमाइनेज। ठीक है। तो यहाँ पर 4 NH3 ग्रुप रिमूव होते हैं। ठीक है। जब हमारा UPG3 बन जाता है उसके बाद जो है फॉर्मेशन होता है कोप्रो-4 पैरिनोजिन 3। ठीक है। इसको हम लोग CPG3 बोलते हैं। एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन दैट इज UPG डी कार्बोक्सिलेज है तो यहाँ पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं।
फर्दर हम ये देखते हैं ये जो कोप्रोपोरफायरिनोजेन होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिनोजेन 3 में, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PPG3 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज CpG ऑक्सीडेज। ये CpG क्या है, दैट इज कोप्रोपोरफायरिनोजेन। ठीक है, जब हमारा जो है प्रोटोपोरफायरिनोजेन बन जाता है ये फर्दर कन्वर्ट होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है प्रोटोपोरफायरिन 3 का। ठीक है, इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज PPG ऑक्सीडेज। PPG क्या होता है, दैट इज प्रोटोपोरफायरिनोजेन। ठीक है, इसकी हेल्प से जो इसका कन्वर्जन होता है, जब प्रोटोपोरफायरिनोजेन 3 बन जाता है फर्दर जो हमें लास्ट कंपाउंड मिलता है दैट इज हीम। तो हीम किसकी हेल्प से फॉर्मेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ आयरन मॉलिक्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज हीम सिंथेस। ठीक है, इसमें आयरन का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर किसी कारण जो है जैसे एनीमिया केस हम देखते हैं, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, तब उस दौरान क्या होता है कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में आयरन नहीं मिल पाता है। जब आयरन नहीं मिल पाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा हीम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए जो हीमोग्लोबिन जो बनता है वो कम रेट में बनता है। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है। जब अगर हम यहाँ पर देखते हैं जब हमारा हीम बन जाता है फर्दर ये क्या होता है, ये ग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो फॉर्मेशन जो होता है एक इमेच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन का वो कैसे अकर होता है। ठीक है, तो ये ऑल टोटल जो है प्रोसेस या सिंथेसिस थी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।